नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर जो है हम हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित जो है क्लासेस करवा रहे हैं। यह जो क्लास है यूनिट 2 से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक जो है भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। यहाँ पर आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ से हर साल बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हमने आपको जो है भाषा भाषा किसे कहते हैं यह भी हमने बता दिया था। और शिक्षण क्या है, शिक्षण का मतलब जो है यहाँ पर टीचिंग। मैं बार बार जो है क्यों दोहरा रहा हूँ, ये शब्द क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि भाषा शिक्षण यहाँ पे अब देखिए हिंदी भाषा शिक्षण यानी आप हिंदी को किस तरह से जो है टीचिंग करोगे, उसके जो है नियम रूल्स और सूत्र और पद्धतियां प्रणालियां सिद्धांत जो होते हैं उनको सीखना है। क्यों सीखना है, क्योंकि उनको सीख कर जो है हमें बच्चों को पढ़ाना है। उसी प्रणालियों के अंतर्गत जो है उसी पद्धतियों का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। जो नियम है जो सूत्र है उनका भी हमें शिक्षण में यानी टीचिंग करते समय जो है उसका उपयोग करना होता है। यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि शिक्षण के बारे में मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ। सामान्य सिद्धांत यहाँ पर जो है आज हम जो है सामान्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ओके, उससे पहले देखिए आप भाषा शिक्षण में बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो सिद्धांत क्या है सर, सिद्धांत जो है किसे कहते हैं, और दूसरी बात जो है सूत्र किसे कहते हैं। सूत्र और सिद्धांत में इतने कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे की जो प्रश्न को हल नहीं कर पाते। मैं उसको आज क्लियर करवा रहा हूँ। सामान्य सिद्धांत, पहले हम जो है भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत को हम सीखेंगे। ओके, और उससे पहले जो है सिद्धांत किसे कहते हैं। ओके, सिद्धांत किसे कहते हैं और सूत्र किसे कहते हैं उसे भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है WM रायबरन का एक कथन लिया है। इस कथन को आपको समझना है। अगर यह कथन आपको समझ में आ गया तो समझो आपको भाषा शिक्षण के जो सामान्य सिद्धांत है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए सामान्य सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते समय क्या कह रहे हैं, WM रायबरन क्या कह रहे हैं, सामान्य सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते समय हमें सदैव इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमने बच्चे के स्वभाव के बारे में क्या सीखा है। हमें क्या याद रखना चाहिए कि हम बच्चे के स्वभाव के बारे में क्या सीखा है। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बच्चा किस तरह से पढ़ाई में रुचि लेता है, उसे कौन सा जो मटेरियल है परोसा जाए, उसे उस पद्धति यानी किस पद्धति से जो हम उसे पढ़ा सकते हैं ताकि वो ज्ञान अर्जित कर सके। उनका कहने का मतलब वही है अगर आप देखोगे तो। ये तो था रायबरन जी का कथन। तो देखिए शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक जो है कला है। शिक्षण क्या है, एक कला है। जिस पर यानी जिस प्रकार प्रत्येक कला के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। हर कला में ना कोई सिद्धांत जरूर होता है, आप देखोगे तो। ओके, उसी प्रकार शिक्षण में भी जो है बहुत सारे जो है शिक्षण के सिद्धांत भी है, सामान्य सिद्धांत होते हैं। और उसी को हम क्या करते हैं, उसी का सहारा लेते हुए उसी का प्रयोग करते हुए हम क्या कहते हैं, शिक्षण यानी शिक्षा देते हैं। अगर हम शिक्षण नहीं करेंगे, कोई भी सिद्धांत जो है हम सिद्धांत का उपयोग ना करते हुए अगर हम शिक्षा देंगे तो क्या हम सफल शिक्षक बनेंगे? सफल शिक्षक नहीं बनेंगे, और उसे हम सफल शिक्षण भी नहीं कह सकते। सफल शिक्षक और सफल शिक्षण कहाँ से बनते हैं, तो यही जो है जो भी शिक्षक इन सिद्धांतों को इन सूत्रों को जब याद रखता है तब जाके वो सफल शिक्षण कर सकता है, सफल शिक्षण भी कर सकता है और सफल शिक्षक भी बन सकता है, सफल शिक्षक भी बन सकता है। इसलिए जब भी आप भाषा के बारे में टीचिंग कर रहे हो इन सिद्धांतों को आपको क्या करना है,
याद रखना है और उसका जो है उपयोग करना है। यही हम जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले सिद्धांत क्या है, सामान्य सिद्धांत से पहले सिद्धांत का अर्थ किसे कहते हैं हम वो देखेंगे। हमने जब से हमने क्लासेस शुरू किए हैं, हर शब्द को जो है हम आपको समझा रहे हैं, ताकि भाषा शिक्षण इतना आसान हो जाए आपको कि कोई भी डाउट ना रहे। बस आप मजे में जो है जो क्वेश्चन पेपर होता है वह हल करके आ जाएगा। मुझे जो है नेगेटिव मार्किंग के तहत जब गुरुकुला में मैं लिखा था भाषा शिक्षण, तो मुझे जो है 95 मार्क्स आए थे भाषा शिक्षण में। जब नेगेटिव मार्किंग थे, बहुत सारे जो बच्चे कहते हैं अरे यार वो तो जो है ऑप्शन में बहुत यानी नजदीक होते हैं ऑप्शंस, कंफ्यूज हो जाता हूँ। यानी कब कंफ्यूज हो जाते हो, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तब जो है आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर हल नहीं कर पाते हो और जो है आप कंफ्यूज हो जाते हो। वह कंफ्यूजन ना आए इसलिए हम यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेलली समझा रहा हूं, इसलिए स्किप नहीं करना है। चलिए देखते हैं सिद्धांत का क्या अर्थ है। सिद्धांत का अर्थ है ऐसा मूल विचार या नियम होते हैं। सिद्धांत क्या होते हैं, मूल विचार या नियम होते हैं जो किसी कार्य को सही यानी व्यवस्थित ढंग से करने का मार्गदर्शन करते हैं। क्या करते हैं, हमें एक डायरेक्शन देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे सरल देखिए, यहाँ पर देखिए पहला सामान्य जीवन से संबंधित जो है सिद्धांत हम देखेंगे। अगर हम कहते हैं हमेशा सत्य बोलना चाहिए, यह एक क्या है, सिद्धांत है हमारे जीवन में जो है। एक सिद्धांत क्या है हमारे, यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए। यह एक सिद्धांत है जो हमारे व्यवहार को क्या करता है, दिशा देता है। अगर हम कहीं पर भी जो है बार बार झूठ बोलने लगेंगे, तो हमारे व्यवहार पर जो है उसका बुरा असर होगा, बुरा असर होगा। और जो समाज होता है वह भी बुरी दृष्टिकोण से देखेगा। ओके, बुरी दृष्टिकोण से हमारे ऊपर उसकी जो नजर होती है वो बुरी होती है। तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है, हमें जो है सत्य बोलना चाहिए। चलिए शिक्षा में देखेंगे, शिक्षा में जो है सिद्धांत के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिद्धांत का अर्थ समझ रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे शिक्षण में देखिए, शिक्षण में देखिए सरल से कठिन की ओर पढ़ाना, ये क्या है, सिद्धांत है। समझो ये सूत्र भी कहा जाता है, यहाँ पे सूत्र कहते हैं इसे, फिर भी आपको समझा रहा हूं। एक सिद्धांत शिक्षण में है सरल से कठिन की ओर पढ़ाना। ओके, यह शिक्षण का सिद्धांत है जो बताता है कि शिक्षक कैसे पढ़ाएं। ये सरल से कठिन की ओर क्या है, सूत्र है। ओके, यह जो है सूत्र है। और सिद्धांत क्या बताता है, वो किस तरह से जो है उसे हमें पढ़ाना है, उस यानी किस तरह की पद्धतियों का उपयोग करते हुए हम उसे पढ़ाना है, यानी उसका जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस जो है हमें सिखलाता है, वही सिद्धांत कहलाता है। तो देखिए गणित में क्या होता है, गणित में देखिए पहले जोड़ो यानी जोड़ सीखो फिर गुणा करो, ये क्या है, सिद्धांत है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यह भी एक सिद्धांत है जो सीखने का क्रम तय करता है कि हमें कैसा सीखना है, पहले जोड़ना है फिर गुणा करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिद्धांत हमें क्या कर रहा है, एक मार्गदर्शन कर रहा है। सिद्धांत का जो अर्थ आपको आज समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं भी आया तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फिर से जो है उसे अच्छी तरह से जो है आपको समझा दूंगा। तो देखिए नोट शॉर्ट में देखिए, सिद्धांत वे नियम हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं और कार्य को सफल बनाने में मदद करते हैं, कार्य को सफल बनाने में मदद करते हैं। अगर देखिए यहाँ पर पहले हम जोड़ना नहीं सीखेंगे तो गुना आएगा, नहीं आएगा। देखिए हम बैंक का जो है जॉब प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कोई भी बैंकिंग जॉब ये नोटिफिकेशन आया है, हमको जो है जोड़ना ही नहीं आता है। ओके, यहाँ पे 1+2+3 कर आया, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है प्लस, और हम कर रहे हैं इससे 3 से गुणा करने लग रहे हैं। तो ये आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। तो इसलिए ये क्या करता है, हमें सफल बनाने के लिए जो है मदद करता है। इसलिए सिद्धांतों को हम क्या करते हैं, प्रयोग करते। कब प्रयोग करते हैं, भाषा का शिक्षण, जब भी शिक्षण का मतलब टीचिंग करते समय जो है
सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, उसी साथ जो है सूत्र जो होते हैं, सूत्रों का भी हम जो है पालन करते हैं। मैं बार बार यहाँ पे सिद्धांत और सूत्र क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर जो है आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हो। सर सिद्धांत क्या है और सूत्र क्या है, यहीं पर जो है बार बार कंफ्यूज होते हो, इसलिए मैं सिद्धांत और सूत्र के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए वो भी डिस्कस करते हैं, सिद्धांत और सूत्र में क्या अंतर है वो भी देखते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे देखिए भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत और शिक्षण सूत्र में क्या अंतर है, ओके यही देखने वाले हैं। ओके तो यहाँ की परिभाषा देखिए, सूत्र की परिभाषा देखिए, ये शिक्षण के दौरान क्या करे या कैसे करे का मार्गदर्शन करते हैं। क्या करते हैं, सूत्र करते हैं। कौन से सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल सरल से कठिन की ओर, ये सूत्र जो है हमें क्या करते हैं, कैसे करे और क्या करे इसका जो है मार्गदर्शन कहते हैं। इन्हें शिक्षण के तरीके भी कह सकते हैं। हम शिक्षण के क्या से कह सकते हैं इसे, तरीके, ये याद रखो, तरीका भी कह सकते हैं हम। तरीका मतलब पद्धति, भाई मेथड, भाई करने का जो है ढंग, उसे ही कहते हैं। ओके जैसे किसे यहाँ पे सूत्र जो है यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, ये हमें क्या कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं कि पहले भाई आप सरल सिखाओ, फिर बाद में उसको कठिन सिखाइए। पहले क्या कीजिए, उसको जो पता है वो सिखाओ, उससे जोड़कर वो अज्ञात है उसे सिखाओ। ये हमें यहाँ क्या कर रहा है, सूत्र जो है समझा रहा है। फिर भी और आसान भाषा में सीखते हैं, चलिए फिर से आसान भाषा में समझेंगे। ये शिक्षक को यह बताते हैं कि बच्चों को किस तरीके से ज्ञान दिया जाए कि वे आसानी से सीख सके। ये शिक्षक यानी ये कौन पापा, ये जो है सूत्र, मैं बोल रहा हूँ सूत्र की बात हो रही। ये शिक्षक को यानी सूत्र हमें बताते हैं कि किस तरीके से ज्ञान दिया जाए कि वे आसानी से सीख सके। ओके ज्ञात से अज्ञात की ओर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण है, उदाहरण हम ले रहे हैं। देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर पहले क्या करते हैं, पहले बच्चों को उसके घर के माहौल के बारे में क्या करते हैं, हम ज्ञान देते हैं, उससे जोड़कर नई भाषा का ज्ञान सिखाते हैं, अज्ञान को सिखाते हैं, सॉरी अज्ञान को क्या करते हैं, हम सिखाते हैं। घर के माहौल वो कैसे सर, हमें समझ में नहीं आया सर, तो मैं समझा देता हूँ सर। चलिए देखिए, घर के सामने से भाषा सीखना, यानी सॉरी घर के सामान से भाषा सीखना, जो घर में सामान होता है उससे भाषा कैसे सीखी जाती है वो देखिए। बच्चा कप, पानी, मम्मी जैसे जो शब्द है पहले से जानता है, पहले से ये शब्द जो है वो पहले से जानता है। तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक इन्हीं शब्दों का उपयोग करके नई भाषा सिखाता है, नई भाषा सिखाता है। कैसे, देखिए ऐसे, ऐसे सिखाता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कप, कप, पानी, वाटर, सिखा रहा है ना, नहीं सिखा रहा है, सिखा रहा है। ये कप जो है उसे पता है, सी यू कप, ये अंग्रेजी में जो है दूसरी भाषा, नई भाषा सिखा रहा है। पानी उसे पता है, वाटर सिखा दिया उसी से, सिखाया कि नहीं। यही होता है बेटा, जो सूत्र का हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह से आपको समझा रहा हूँ। देखिए वो तो जान दो। फिर दूसरा देखेंगे उदाहरण, परिवार के सदस्यों से परिचय, परिवार के सदस्यों से परिचय। देखिए इससे हम भाषा कैसे सीखते हैं, बच्चा अपने परिवार को जानता है, पापा मम्मी भाई बहन जो है वो सब जानता है। अब उसे नई भाषा में सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, पापा उसको हम क्या कहेंगे, फादर, पापा को फादर, मम्मी मदर, इस तरह से। ये वो पहले से जानता है, पहले से जानता है। तो ये क्या हुआ, अज्ञात से अज्ञात की ओर। ओके यही यहाँ पर सूत्र जो है इस यानी प्रयोग किया गया है। और एक उदाहरण देखिए, उसमें देखिए मूर्त से अमूर्त की ओर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सूत्र के बारे में देख रहे हैं। ओके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सूत्र के बारे में देख रहे हैं, ना कि सिद्धांत के बारे में नहीं देख रहे। हम जो है यहाँ पर सूत्र के बारे में समझ रहे हैं, सूत्र के बारे में, ये चीज आपको याद रखना है। ओके सूत्र के बारे में। तो दूसरा उदाहरण देखिए, सूत्र में ये सूत्र है, मूर्त से अमूर्त की ओर। हमें जब भी शिक्षा यानी बच्चों को पढ़ाते हैं, तब हमें इस सूत्र का जब प्रयोग करते, मूर्त से अमूर्त की ओर जब इस सूत्र को प्रयोग करते, तो क्या करना होता है, सेब दिखाकर मूर्त यानी सवर्ण जो है उसे सिखाना है, उसके बाद अमूर्त को सिखाना। स यहाँ पे सीख गया, फिर अमूर्त को सिखाना। ये हमें समझ में नहीं आया सर, ये कैसा बोल रहे हो आप, तो उसके लिए मैंने उदाहरण दिया है। देखिए उदाहरण, गेंद से ग वर्ण कैसे सीखा जाता है, सिखाना है। गेंद से हमें ग वर्ण सिखाना है। वो कैसे, पहले बच्चों को गेंद
दिखाते हैं, ये क्या होगा? मूर्त हो गया। मूर्त का मतलब क्या है? फिजिकल। ओके, जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम स्पर्श कर सकते, वो तो मूर्त हो गया। यानी गेंद दिखा दिया हमने, फिर बताते हैं यह गेंद है, इसका पहला अक्षर क्या है? तो सीधी सी बात है, वो ग कहेगा। कहेगा कि नहीं? फिर ग सीख गया कि नहीं? सीख गया है। इसी सूत्र का हमें क्या करना है? प्रयोग करना है। जब भी आपको पढ़ाई यानी भाषा की जब शिक्षा देते हो, इस सूत्र का अगर इस तरह से आप प्रयोग करेंगे तो आप सफल शिक्षक बनोगे। चलिए, ये भी समझ में आया, नहीं तो फिर दूसरा समझते हैं। दूसरे से तो समझ में आएगा आपको। चलिए, दूसरा है यहाँ पे फल से संख्या सिखाना। फल से संख्या सिखाना कैसे? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मूर्त से अमूर्त को जो है सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, बच्चे के सामने 3 आम रखते हैं। ओके, 3 आम रखते हैं, ये क्या हुए? मूर्त हो गए। ये क्या हुए? मूर्त हो गए। ओके, दूसरा, फिर से 3 संख्या का चिन्ह सिखाते हैं। क्या करते हैं? 3 आम रख के 3 संख्या का चिन्ह सिखाते हैं, वो क्या होता है? अमूर्त हो जाता है। अमूर्त हो जाता है। हो गया कि नहीं? इस तरह से जो है हम बच्चे को जो है शिक्षण देते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में यानी हिंदी को किस तरह से पढ़ाओगे, टीचिंग करोगे, वही अर्थ यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ये याद रखो, बस मैं जो बोल रहा हूँ याद रखो। अगर जिंदगी में आपको ये जो ट्रिक्स आपको कहीं पर भी जाओ इतना आसान बना देगी, आराम से आप जो है बच्चों को पढ़ाओगे, आप भी भाषा शिक्षण को समझ जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। वो तो हो गया था सूत्र के बारे में। अब हम देखेंगे सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत और सूत्र का अंतर हम देख रहे हैं यहाँ पर, भूलना नहीं है। ओके, ये सिद्धांत जो है, देखिए सिद्धांत क्या होता है? ये शिक्षण के आधारभूत नियम है। आधारभूत नियम है सर, ये हमको समझ में नहीं, आगे चल के देखेंगे, आराम से समझ में आएगा। जो मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक शोधों पर जो है आधारित होते ही, चलिए आराम से सीखते हैं। जैसे अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये क्या हुआ? आधारभूत ही हुआ है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। यानी अभिप्रेरणा का किसके ऊपर? शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है ना बेटा। शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चों को किस तरह से प्रेरणा दे कि वो पढ़ सके और जीवन में सक्सेस हो सके। तो ये आधारभूत नियम नहीं है ना? है। ओके, और अभ्यास का सिद्धांत, जैसे सिद्धांत का मतलब ये सिद्धांत है जो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? सामान्य सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। सामान्य सिद्धांत यानी यहाँ तो अंतर देख रहे हैं, मगर सामान्य सिद्धांत का हमारा जो आज का टॉपिक है हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत है ना, वही तो यहाँ पे अंतर देख रहे हैं। चलिए इसको समझते हैं। ये का मतलब क्या है? सिद्धांत। ये वे नियम है जो भाषा सीखने की मनोवैज्ञानिक और भाषाई प्रक्रिया को आधार प्रदान करते हैं। यानी जो है हमें आधार, आधार का मतलब क्या है? सपोर्ट करते हैं। वही मतलब आधार का मतलब है वो सपोर्ट करना। एक बिल्डिंग है बाबा, देखिए एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का अगर आप बेसमेंट नहीं करोगे तो इसका बिल्डिंग का जो पिलर का आधार है ये बेसमेंट है कि नहीं? है कि नहीं? अब वही है, अगर आप जो भाषा की शिक्षा दे रहे हो तो इसका जो है आधार क्या है? यही सिद्धांत है। ओके, समझ में आ? वही है। चलिए, सूत्र का भी आधार वही सिद्धांत होता है। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण है, यहाँ पे क्रियाशीलता का सिद्धांत। यहाँ तो दिया है हमने अलग अलग, ये भी वही है क्रियाशीलता का सिद्धांत। यानी यहाँ पर क्या होता है? बच्चे स्वयं करके, बोलकर, लिखकर भाषा सीखते हैं। तो यहाँ पे क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है? बच्चे क्या कर रहे हैं? स्वयं कर रहे हैं और बोलकर क्या कर रहे हैं? लिखकर भाषा सीख रहे हैं। यही इसे क्या कहते हैं? हम सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए आपको जो है उदाहरण से समझ जाते हैं। देखिए समझिए, उदाहरण से समझिए। यहाँ पर सिद्धांत है बोलकर सिखाना, एक सिद्धांत है समझो। शिक्षक बच्चों से कहता है कि वे रोजमर्रा के वाक्य खुद बोले। रोजमर्रा के वाक्य खुद बोले, जैसे आई एम ईटिंग, आई एम प्लेइंग। बच्चा क्या करता है? बच्चा खुद बोलकर भाषा सीखता है। तो एक आधार हुआ ना। ओके, दूसरा देखिए लिख कर सिखाना। बच्चे को नए शब्द दिए जाते हैं। नए शब्द क्या किया जाता है? दिया जाता है। वह क्या करता है? वह उन्हें कॉपी में लिखता है और वाक्य बनाता है। लिखने से भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। लिखने से क्या होती है? भाषा पर पकड़ जो है मजबूत हो जाती है। ये होते हैं सिद्धांत और सूत्र। सिद्धांत और
सूत्र। सिद्धांत क्या करता है, हमें प्रक्रिया बताता है किस तरह से जो है हमें करना है। वो क्या करता है, हिंट देता है हमें। सूत्र क्या करता है, देखिए फार्मूला होता है। ओके, गणित में क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूला को हम पकड़ के क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, फिर वो क्या बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है ना। मैथ्स में सिद्धांत बनता है कि नहीं, वैसे ही यहाँ पर वही है। वहां पर सूत्र दिया जाता है, उसका प्रयोग करते हुए हम क्या करना है, सिद्धांत की ओर बढ़ना पड़ता है। यही यहाँ पर हो रहा है। ओके, यही है सिद्धांत और जो है सूत्र। ओके, आपको शायद समझ में आया। मैं यहाँ पे सूत्र के बारे में क्यों बताया, क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा वही है। ओके, शायद आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और एक उदाहरण है, देखेंगे और एक उदाहरण यहाँ पे, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। छात्रों में सीखने की इच्छा जगाना जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है, इसमें छात्रों को हम इच्छा जगाते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। उदाहरण देखिए, प्रशंसा देकर प्रेरणा करना। प्रशंसा देकर क्या करना है, प्रेरणा करना। ये कौन सा सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। इससे पहले हमने कौन सा सिद्धांत देखा था, देखिए एक बार देखते हैं हम। क्रियाशील यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत देखे थे। क्रियाशीलता का ये क्या है, सिद्धांत है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो है बोलकर, इसमें जो है बोलकर सिखाना होता है। ओके, क्या क्या होता है बोलकर किए तो वो भी है। और इसमें जो है लिखकर, यानी बहुत सारे होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिखकर सिखाना होता है। ओके, आगे देखिए, आगे वही देखते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा का सिद्धांत। यहाँ पे प्रेरणा दी जाती है। तो प्रेरणा किस तरह से दी जाती है, प्रशंसा देकर भी प्रेरणा दिया जाता है। ओके, जब बच्चा सही उत्तर देता है तो शिक्षक उसकी तारीफ करता है। तारीफ करने से क्या होता है, बहुत अच्छा, शाबाश, ऐसा हमने कहा। इससे बच्चा सीखने के लिए उत्साहित होता है। शाबाश बेटा, और थोड़ी मेहनत किया तो और अच्छे अंक लाता था, ऐसा अगर कहोगे। बेहतरीन, आपका जो है लाजवाब है, आपकी जो मेहनत आपने किया है, इस तरह से जो आप शब्दों का प्रयोग करोगे ना, बच्चा सीखने के लिए तत्पर होगा, यानी उसे प्रेरणा मिलेगी। ओके, अभी प्रेरणा के सिद्धांत में और एक है इनाम देकर। इनाम के लिए क्या करते हैं, हम इनाम देते हैं। ओके, अच्छे काम पर स्टार स्माइल, छोटा सा इनाम दिया जाता है। बच्चे में अच्छा करने की प्रेरणा बढ़ती है। यही जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। समझ में आ गया होगा। चलो दोनों मिल को समझाएंगे, दोनों को मिलाकर हम समझाएंगे। दोनों को एक साथ उदाहरण से समझे। शिक्षण सूत्र क्या करता है, हमें सरल से कठिन की ओर पढ़ाना है भैया बोल के एक डायरेक्शन देता है। ये क्या करता है, मार्गदर्शन देता है। ओके, क्या करता है, मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है। ओके, हाँ, तो सिद्धांत क्या करता है, उसका जो है प्रक्रिया होती है ना, प्रोसेस कंप्लीट करता है। प्रक्रिया, सिद्धांत क्या करता है, प्रक्रिया पूरी करती है। वो कैसा, देखिए यहाँ पर देखिए, पहले छोटे वाक्य पढ़ाना है भैया, फिर बड़े वाक्य पढ़ाना है, फिर अनुच्छेद लिखवाना है। यहाँ सिद्धांत ने दिशा दी और सूत्र ने कैसे करना बताया। सॉरी, ये इधर का उधर हो गया, यानी सूत्र ने बताया, सिद्धांत जो ने कैसे करना है वो भी सिखाया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है सूत्र ने दिशा दी और सिद्धांत ने जो है उस प्रक्रिया को जो है पूरा किया जाता है। प्रक्रिया का जो है, प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। यही जो है सिद्धांत और सूत्र में अंतर है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। ओके, शायद वहां से आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए यहाँ पे आपको ज्यादा जो है कंफ्यूजन नहीं होगे। देखिए देखिए, भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन से पहले देखेंगे, फिर उसको जो है उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे। देखिए, भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत बोलचाल या अभ्यास का सिद्धांत, ओके, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उत्प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, उपयुक्त कर्म का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत। देखिए आगे देखिए, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, शिक्षण महाकाव्य शिक्षण सूत्र का जो है सिद्धांत हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आसान है, आपको कुछ भी नहीं ज्यादा सोचना है। देखिए कुछ भी आपको क्या करना है, ज्यादा सोचना है। सिद्धांत क्या करता है, सिद्धांत जो है बच्चों
बच्चों को है किस तरह से पढ़ाया जाए ताकि वो सीख सके। यहाँ पे इससे पहले देखा था क्रियाशीलता का सिद्धांत, उसके अंतर्गत क्या करता है, बच्चा खुद कर कर सीखता है, खुद क्या करता है, खुद जो है बोलता है और दूसरी भाषा सीखता है, वही कर कर सीखना, उसे क्या कहते हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ओके, व्यक्तिगत सिद्धांत यानी व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब हर बच्चा जो है एक तरह से ही शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, अलग अलग ढंग से वो जो है शिक्षा ग्रहण करता है, किसी को जो है जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है। इसलिए शिक्षक को क्या करना पड़ता है, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर जो है उसको शिक्षण देना पड़ता है। यहाँ पे शिक्षण की बात हो रही है, ये आपको याद रखना है, शिक्षक को क्या करना है, शिक्षा ही देना है। बोलचाल है अभ्यास का सिद्धांत, बार बार जो है उसको बोल और अभ्यास करने के लिए हम कहेंगे तो वो जो है उसके द्वारा भी वो सीख सकता है। ओके, प्रेरणा का सिद्धांत, यहाँ पे उत्प्रेरणा और प्रेरणा आया। प्रेरणा का सिद्धांत क्या है, इससे पहले भी हमने देखा था, अगर उसे हम जब करते समय शाबाशी वगैरह दे तो वो फिर से जो है अधिक सीखेगा। उसके साथ रुचि के अनुसार से, यानी बच्चे को किस यानी विषय में अधिक रुचि है, किस एक्टिविटी के माध्यम से जो है वो सीख सकता है, ये चीज है। ओके, अनुकरण का सिद्धांत यानी टीचर को जो कहानी के माध्यम से जब वो पढ़ाता है, उस भाषा को जो है अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है, अनुकरण के माध्यम से क्या करता है, बच्चा सीखता है। यही है दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों, हिंदी भाषा शिक्षण में शिक्षण के सिद्धांत जो है बहुत आसान है, और जो है सूत्र भी जो है बहुत ही आसान है। ओके, यह थे हमारे हिंदी भाषा के सिद्धांत। ओके, इसको अगर आप कहोगे तो मैं जो कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जो अगली क्लास में जो है उसे उदाहरण के साथ जो है आपको मैं समझा दूंगा, बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगा। सूत्र जो क्या करते हैं, हमें सूत्र जो है मार्गदर्शन करते हो, सिद्धांत क्या करते हैं, प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, पद ओके प्रक्रिया को जो है पूर्ण करते हैं। ये बातें आपको समझ में आई होगी। सिद्धांत बस डायरेक्शन देता है कि सरल से कठिन की ओर जाना है, पढ़ाते समय क्या करना है, सरल, यहाँ पे समझो, याद रखिए, सरल से हमें कठिन की ओर, यहाँ से इधर जाना है बोल के बीच में जो भी आएगा वो क्या होगा, ये सब जो है सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो सिद्धांत के अंतर ही सूत्र भी होता है। ओके, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये जो है सूत्र है, शिक्षण सूत्र है। ओके, इसको हम क्या करते हैं, उसी के आधार पर जो है शिक्षा देते हैं, यानी शिक्षण करते हैं। यही बात आपको याद रखना है। यहाँ पे अधिगम की बात नहीं हो रही है, अधिगम की बात नहीं हो रही है। ओके, ये बात आपको याद रखना है। ये अधिगम यानी लर्निंग होता है, हम यहाँ पे लर्निंग नहीं कर रहे बेटा, हम हिंदी भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण, मतलब भाषा शिक्षण का मतलब क्या है, मतलब है आपको टीचिंग करना है बेटा, टीचिंग करना है, टीचिंग क्या है, करना है। ओके, उसके अंतर्गत आपको सूत्र का भी प्रयोग करना होता है। ओके, सिद्धांतों का भी प्रयोग करना होता है, सिद्धांतों का भी प्रयोग करना होता है। यहाँ पे प्रणालियों का भी यानी प्रणालियों का भी प्रयोग करना होता है। ओके, शिक्षण पद्धतियों का भी प्रयोग करना होता है। ये क्या है, ये सारी चीजें जो है आपको प्रयोग करते हुए भाषा का शिक्षण देना होता है। भाषा का क्या करना है, शिक्षण, शिक्षण का मतलब टीचिंग, टीचिंग देना होता है, यही है हिंदी भाषा शिक्षण, इसके अंतर्गत ही ये सारे आते हैं। इसको आपको स्किप नहीं करना है, बिना स्किप करे जो है इस क्लास को कंप्लीट करो। अगली क्लास में जो है इसे हम उदाहरण के साथ जो है हम समझा देंगे, बहुत आसान उदाहरण में समझा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे जुड़ते रहेगा और अपना जो लक्ष्य है जरूर हासिल कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट आया तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको जो है गाइडेंस देंगे। आप बस कांटेक्ट कीजिए, सर हमें इस विषय में जो है कठिनाई यानी दिक्कत हो रही है, भाषा शिक्षण या साइकोलॉजी जो भी हो, किसी में आपको दिक्कत हो रहा है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम आसान भाषा में आपको समझा देंगे, कोई चिंता नहीं है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।